हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड का हिंदी का चैप्टर जो है 4th वाला, देहात और शहर। इस कहानी के लेखक है अभिषेक पांडे जी। उनका जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इस कहानी के माध्यम से हमें वो यह बताना चाहते हैं कि शहर और देहात, देहात यानी गाँव, शहर और देहात में बढ़ती आबादी को लेकर क्या क्या समस्याएं आ रहे हैं, उस पर शहर और देहात दोनों चर्चा कर रहे, दोनों अपना दुख साझा कर रहे यानी बांट रहे और एक दूसरे को सुझाव दे रहे कि हम इस समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं। आइए अब हम पत्र लेखन की ओर। प्रिय मित्र शहर यानी देहात ने शहर को पत्र लिखा। नमस्कार। जो देहात है उसने शहर को पत्र लिखा। कौन से दिन को? दिनांक 1 अगस्त 2017 में। कल तुमसे बात हुई, यानी कि कल मतलब कल शहर का पत्र आया होगा और उससे बात हुई। मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। उस जो शहर था वो देहात के सुख दुख के संबंध में उसने पूछा, तो उसके लिए देहात उसको धन्यवाद बोल रहा है। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। जो देहात है उसके मन में बहुत सारी बातें हैं जनसंख्या को लेकर, पर सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। यानी पर जो दूरध्वनि यानी हमारा मोबाइल फ़ोन, उस पर सब कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है। जितना कि हम अपने दुख को लिख कर दे सकते हैं, उस दुख को हम उतना बोल कर नहीं दे सकते। सोचा पत्र ही लिखूं, इसलिए उसने सोचा कि मैं पत्र ही लिखता हूँ। देहात ने, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रो मतलब मैं अपनी दुख तुमसे क्या साझा करूँ, मेरे पास बहुत सारे दुख है, ऐसा वो शहर को बोल रहा है। इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। अब वो सोचता कि दुखड़ा रोने से कुछ होगा नहीं, शहर को भी टेंशन हो जाएगा और देहात को भी टेंशन हो जाएगा, इसलिए वो बोला कि अभी हम अच्छी बातें साझा करते हैं यानी बांटते हैं। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। डिजिटल क्रांति यानी जो डिजिटल ज़माना, जैसे कि पहले के ज़माने में सब टीवी नहीं रहते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं रहते थे, अभी सब कुछ आ गया और उससे हमारी प्रगति हो रही है। इसलिए जो देहात बोल रहा है, देहात शहर को बोल रहा है कि थोड़ा बहुत डिजिटल क्रांति हमारे गांव में भी दिखाई पड़ रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से नित्य जीवन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। मोबाइल के माध्यम से जो न्यूज़पेपर पहले आते थे, अभी सब अच्छे बुरे कार्य जो दुनिया में हो रहे, वो अभी मोबाइल पर भी देखने को मिल रहे हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम यानी हमारा जो ग्राम यानी हमारा जो गांव है, उसमें स्वच्छ यानी एकदम साफ और स्वस्थ यानी एकदम स्वस्थ जो परियोजना है, जो हमारे मोदी सरकार जिन्हें चलाया, वो अभी गांव में भी पहुंचने लगी है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती के पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। जो ग्रामजन यानी गांववासी, वो शिक्षा को पहले गांव में शिक्षा का उतना महत्व नहीं होता था, रोजगार का उतना महत्व नहीं होता था, लेकिन अब ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की और नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे। यानी पहले फसल, अगर हम पहले एक मंडी में फसल उगाते तो कम से कम 20-30 किलो आता था, पर अभी के ज़माने में उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र डालना पड़ता, बहुत सारी दवाइयाँ आ गई, उससे हमारा 20 से 40 गुना हमारा अनाज उग रहा है। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। पहले जो गांव के वासी जो थे, वो स्वच्छ करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में भी जो शौचालय की सुविधा है वो सब अपने घर में उपलब्ध करा रहे हैं, और जो
और उसके प्रति सब जागरूक हो रहे हैं। जागरूक हो रहे हैं यानी उसको सब जान रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं के वहीं हैं। पानी पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। हालांकि मतलब जो बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि पीने का पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर नल की व्यवस्था, पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हुई है, इसलिए उन्हें पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, यानी कुएं के पास जाना पड़ता है। कुएं कहीं कहीं पर बहुत दूर रहता है, इसलिए उनको दूर जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। जो देहात है वो शहर को बोल रहे हैं। मेरे यहाँ पर विद्यालय तो हैं पर उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं, यानी टीचर्स अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, उन बच्चों को पानी नहीं मिल पा रहा होगा, या फिर कोई खाना नहीं मिल पा रहा होगा, और शायद बुक भी नहीं मिल रहा होगा, इसलिए उधर आवश्यक सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं यानी कोई जो सुविधा उनको पानी पीने की सुविधा, खाना खाने का सुविधा, वो वहाँ पर नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। जो एकदम जो कॉलेज होता है, कॉलेज वो गांव से जो बहुत दूर है, और जो बच्चों को दूर जाने में तकलीफ़ होती है, इसलिए कोई कोई बच्चे वहाँ पर जाते नहीं और अनपढ़ बनकर रह जाते हैं। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक हैं। जब देहात शहर के बारे में सोचता है तो उसको नसीब वाला मानता है। जो देहात है वो शहर को नसीब वाला मानता है, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, इसलिए वो उसको एकदम अत्याधुनिक सुविधाएं उसके पास, इसलिए उसको मानता है कि उसका तो एकदम अच्छा है, और वहाँ पर सब कुछ पास पास में मिल जाता है। विद्यालय, पीने का पानी सब वहाँ पर अच्छे से मिल जाता है, इसलिए उसको लगता है कि वहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी यानी उसका जो प्रगति हो रहा है उस शहर का, उसका एकदम जल्दी जल्दी हो रहा है, और सब कुछ वहाँ पर एकदम अच्छे से हो रहा है। ना वहाँ पर पानी पीने का टेंशन, ना खाना पानी का टेंशन, ना रोजगार का, ना शिक्षा का। वहाँ पर सब कुछ मिलता है, इसलिए वो देहात शहर को भाग्यशाली मान रहा है। तुम कितने सुखी हो। अब जब देहात बोल रहा है, देहात खुद दुखी होकर शहर को बोल रहा है तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती हैं। जो पक्की सड़कें, गांव में मिट्टी की सड़कें दिखाई देती है, वहाँ पर चलने फिर साइकिल व्हीकल लेके जाने में तकलीफ़ होती है, पर शहर में एकदम पक्की सड़कें हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है जो गांव में देखने को नहीं मिलते, और 24 घंटे बिजली की सुविधा। जो शहर है वहाँ पर 24 घंटे बिजली की सुविधा होती है। उस तरह गांव में उस तरह गांव में बिजली की सुविधा नहीं होती, कभी कभी आती, कभी कभी नहीं आती। इसलिए जो शहर है उसमें 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध होती है, और ये सब जो शॉपिंग मॉल, पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली की सुविधा, पानी, ये सब उसके जो शहर में चार चांद लगा देते हैं, यानी उसको एकदम जगमगा कर देते हैं ये सारी सुविधाएं। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। कभी कभी जो देहात का मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, और उस देहात में एक ज़माना था जब वहाँ पर बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति और समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। जो देहात बोल रहे हैं, एक ज़माना था जब चारों तरफ हरियाली थी, फसल उगती थे अच्छे से, सारे लोग खाते पीते एकदम खुश थे, खुशहाली थी वहाँ पर आजकल उस रौनक को वो भूल चुका है, क्योंकि गांव में सुविधा नहीं है। वहाँ पर बेरोजगारी, यानी किसी को काम नहीं मिल रहा है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए सब लोग शहर की ओर भागे आ रहे हैं। आपसी झगड़े, वहाँ पर झगड़ा बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पर फैमिली ज़्यादा होते हो और घर छोटा होता है, और ज़मीन जायदाद के चक्कर
को लेकर सब आपसी झगड़े करते हैं। गुटबाजी यानी वहाँ पर सब जितना कानून शहर में पाया जाता है उतना गांव में नहीं होता। गांव के सरकार उतना जागरूक नहीं होती जितना कि शहर के सरकार जागरूक होते, इसलिए वहाँ पर गुटबाजी भी होती है। अशांति का माहौल रहता है, ना कि शांति का। समस्याओं से घिरता जा रहा है। कौन घिरता जा रहा है? देहात समस्याओं से घिरता जा रहा है। यहाँ के कुछ अशिक्षित अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। अशिक्षित यानी जो शिक्षा नहीं है, और अल्पशिक्षित जो थोड़े बहुत पढ़े हैं। अल्पशिक्षित यानी जो थोड़े बहुत पढ़े हैं लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। वो जो अपने परिवार को अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे, इसलिए वो सब उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है। आजकल जनसंख्या भी बढ़ रही है, और जो हमारे देश का जो जनसंख्या वो बहुत कम होते जा रहा है इस कोरोना काल में। उनके लिए यहाँ कम धंधा नहीं है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। जब ज़्यादा लोग रहेंगे गांव में और सबको एक ही काम चाहिए रहेगा कि वो प्रधान बन जाए, वो किसी सरकारी नौकरी पा जाए, इसलिए वहाँ पर काम धंधा नहीं मिलता, इसलिए सब लोग वहाँ से भागकर सब शहर में आ रहे हैं। रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, रोज़गार की तलाश में, खाना पानी की तलाश में। उनको एक अच्छा जीवन मिले, वो पैसा कमाए, इसलिए वो सब लोग शहर भाग के जा रहे हैं कि गांव में कुछ रखा नहीं है, हमें जो मिलेगा वो शहर में मिलेगा, ऐसा गांव वालों का सोच है। यहाँ काम के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पर सब शहर भाग आए, इसलिए वहाँ गांव में काम के लिए मज़दूर भी नहीं मिलते। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ जा रहे हैं। शहरी चमक दमक देखकर, यानी शहर में जैसे कि गेट ऑफ इंडिया हो गया, जू हो गया, जो अलग अलग मंदिरें बनी हैं, अलग अलग सब बनी है, न्यू दिल्ली और ताजमहल जो सब बना है, उससे चमक दमक, यानी उसका जो शहर का चमक दमक है वो बहुत आकर्षित है। वो इतना अच्छा दिखता है कि सब लोग वहाँ पर भाग कर जा रहे हैं, और गांव जो देहात है उसको अकेला छोड़ रहे हैं, उसके तरफ सब आकर्षित हो रहे हैं शहर की तरफ। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी, यहाँ पर मतलब हॉस्पिटल भी नहीं है। हॉस्पिटल के लिए हम देखते गांव में अक्सर हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। गांव में बीमारियां बहुत होती हैं पर वहाँ पर अच्छे और सज्ज अस्पताल नहीं होते। अस्पताल यानी हॉस्पिटल, सज्ज यानी सुसज्ज यानी अच्छे, एकदम अच्छा हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर्स अच्छे हो, वो मरीजों का इलाज अच्छे से कर सके। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है, और लोगों को जो सही समय पर दवा ना मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है, वो और बीमार हो जाते। मेरे परिवार टूट सा रहा है। जो देहात है उसका परिवार, उसके गाँववासी है, जब वो टूट जाएंगे तो देहात भी पूरी तरह से टूट जाएगा। बताइए मैं क्या करूं? अब वो शहर से, जो देहात है वो शहर से पूछ रहा है कि अब मैं क्या करूं। और इस तरह जो देहात का जो पत्र है वो इसी तरह ख़त्म होता है, और उसने अंतिम में लिखा है तुम्हारा मित्र देहात, ताकि वो उसको पहचान सके कि मुझे ये पत्र लिखने वाला कौन है। अब जो देहात है वह, जो शहर है वो, जब देहात का पत्र शहर को मिला तो शहर ने भी सोचा कि मैं भी देहात का दुख साझा करने के लिए उसको पत्र भेजूं, इसलिए उसने भी जो देहात को उसको पत्र भेजा। बोला, प्रिय मित्र देहात नमस्कार, आज स्वतंत्र दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। जो देहात है वो शहर को बोलता है आज स्वतंत्र दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, मतलब जो शहर है उसको देहात का पत्र मिला। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई, उसको खुशी हुई कि गांव में डिजिटल क्रांति चालू हो गया, वहाँ पर
अच्छी अच्छी कुछ सुविधाएं भी हो रही हैं, उसको जानकर खुशी हुई। मित्र, वो बोल रहा है जो देहात शहर देहात को बोल रहा है, मित्र परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। जो शहर है वो देहात को बोल रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे अभी टीवी आया है, कल और भी कुछ आएगा, उसके बाद और भी कुछ आएगा। ये ऐसा हमारे सृष्टि का परिवर्तन, सृष्टि यानी हमारे ब्रह्मांड या हमारी दुनिया का परिवर्तन होता है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती, और उस परिवर्तन में तुम्हारा गांव भी आता है, तो तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा, धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सोच घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अब जो धीरे धीरे हो रहा है उसको हम मना नहीं कर सकते, वो जो हो रहा है वो सब कुछ अपने आप होगा। माली सींच सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जो माली अपने झाड़ या फिर जो उसको सींच रहा है, जब ऋतु आएगी तभी उसको उसका फल मिलेगा, उसके पहले उसको कुछ नहीं मिलेगा। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। अब शहर देहात को बोल रहा है, अब शहर अपना दुखड़ा देहात को सुना रहा है, अपना दुखड़ा देहात को सुना रहा है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वो मान रहे कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। अब वो कह रहा है कि जब देहात से सब लोग शहर में आ रहे तो यहाँ आकर भी कहाँ कोई खुशी सुखी है। अब जानिए क्यों सुखी नहीं है। चिराग तले अंधेरा है, चिराग तले अंधेरा यानी यहाँ सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वह रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। अब जो शहर है वो देहात को बोल रहा है, जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वो रहते हैं, यानी जिन बस्तियों यानी कि जो पाड़ा होता है वहाँ पर जो रहते हैं, जहाँ जिन हालातों में रहते हैं, कैसे उन पर गुजर रहा होगा। और तुम सुनोगे तो तुम बहुत व्यथित हो जाएगा, यानी तुम भी बहुत दुखी हो जाओगे, तुम भी बहुत व्यथित यानी तुम भी सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी होता है। मेरे यहाँ की दिन दब दिन बढ़ती भीड़ से परेशान हो उठा हूँ। अब हम लोग देखते हैं शहर में जितना आबादी गांव में, उससे कई ज़्यादा आबादी शहर में, और जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारी जो महाराष्ट्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है, क्योंकि वहाँ सब गांव के अक्सर लखनऊ और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादा मज़दूर जो है मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, पर वो वहाँ पर सुखी नहीं है, खाली वहाँ पर वो पैसे के लालच में जाते हैं। मेरे यहाँ की दिन दबी बढ़ती भीड़ से वहाँ की भीड़ से परेशान हो उठा है। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। जो देहात की जो गांव से जब जा रहे हैं शहर की ओर, जो वहाँ पर जा रहे हैं तो वो उनको जो चमक दमक वो उनको उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो एक छोटे से घर में रहते, पर गांव में उनका बड़ा घर है, फिर भी वो सब छोड़ के उस छोटे से घर में रहते, क्योंकि वहाँ पर वही रह सकते हैं जो अमीर हैं। जो महाराष्ट्र में जो अमीर लोग हैं, जिनका फ्लैट है, उनके लिए सब चमक दमक है, पर जो गरीब है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो उनके लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं। जो गांव से कई लोग शहर में जाते तो बहुत बार पछताते कि मैं यहाँ पर क्यों आया, अगर मैं यहाँ पर नहीं आया तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। बहुत सारे चीज़ से वो परेशान हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ।
अब शहर चाहता है, देहात को कह रहा है कि शहर चाहता है कि देहात तुम अपने लोगों को अपना महत्व समझाओ कि यहाँ कि गांव में रहते हुए भी तुम बहुत कुछ करते सकते हो। छोटे परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जाना चाहिए। जो मतलब परिवार जितना छोटा होगा उतना सुखी होगा, क्योंकि जब परिवार छोटा होगा तो खर्चे कम लगेंगे तो परिवार सुखी रहेगा और सबको एक समान सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। तुम उन्हें शहर आने से रोको और उन्हें कौशल कंप्यूटर व्यावसायिक जीवन का जो हिस्सा है उसे उनकी जानकारी, उनका जो महत्व है उन्हें बताओ। और जो कार्य जो शहर में होता है वही कार्य उन्हें गांव में भी बैठकर कर सकते हैं, ऐसा उन्हें समझा होता है कि वो, ताकि न देहात में ज़्यादा आबादी हो जनसंख्या, ना महाराष्ट्र में ज़्यादा जनसंख्या हो। अपने यहाँ पर भी रहकर लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। खेल यानी जो हमारा क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, बैट बॉल हो गया, तो ये सब है जो हमारे जीवन का एक आत्मा है। खेलते खेलते हम स्वस्थ भी रहते हैं। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों के रग रग में रचा बसा है। जो हम देखते हैं जितना शहर के बच्चे दौड़ भाग नहीं सकते, उससे ज़्यादा गांव के बच्चे दौड़ भाग सकते हैं। दौड़ना जो गांव के बच्चों को अच्छी तरह से आता है, तैरना भी उन्हें आता है। हम देखते हैं कि शहर में सब स्विमिंग पूल में तैरते हैं, पर गांव में सब पर्यावरण के बीच में रहकर नदियों में पौड़ते हैं। और पेड़ों पर चढ़ना शहर के बच्चों को नहीं आएगा, पर गांव में के बच्चों को पेड़ों पर चढ़ना बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, उस प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं। और ये सब जो उनमें खूबी है, ये सब उनके रग रग में बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं जैसे कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट में खेलते हैं, बैडमिंटन में खेलते हैं, हॉकी में, फुटबॉल में, वो ज़्यादातर खिलाड़ी गांव से बिलोंग करते हैं और वही हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। उनको प्रोत्साहित करना यानी उनको मोटिवेशनल करना है, उनको अपना महत्व समझाकर उन्हें अपने पास रखना, अपने गांव में ही अपना सब कुछ करना, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक यानी तुम्हारा नोबल, तुम्हारे सब तुम्हारा खुद का जिम्मेदारी है कि तुम उनको वहाँ पर रोक कर रखो। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। जो खेल संबंधी मार्गदर्शन यानी जो हमारा मार्गदर्शन जो हमारे, जैसे कि पिता अपने बेटे का मार्गदर्शन होता है, माता अपनी बेटी का मार्गदर्शन होता है, जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। वो जो टीवी पर मार्गदर्शन देखकर हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। उन्हें जब समझ लो देहात के बच्चे सब जो उनके गाँववासी है वही है, और जब वो उनको मार्गदर्शन करेगा तभी हमारे देश का नाम रोशन होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। अब जो शहर है वो देहात को इतनी सारी बातें समझा रहा है कि तुम किसी को भी यहाँ पर आने मत दो और उनको वहीं पर रहकर सारा काम कराओ, और सब कुछ वहाँ पर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो शहर में आए वही खाली महान बन सकता है, वही खाली पैसा कमा सकता है। गाँव में भी रहकर बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो
तुम उन्हें अपने परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा। विकसित करना यानी बढ़ाना। तुम्हारी और मेरा तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। जो देहात और शहर का जो मूल कारण है जिससे वो इतना व्यथित है, जिससे वो समस्या में घिरे, उसका एक ही कारण है, जो दिनों दिन बढ़ती आबादी। हमारे देश में 130 करोड़ तक जनसंख्या हो गई है, इसलिए इसका पूरा कार्य हमारे आबादी पर जाते हैं। जो इस पे जो नुकसान जो हो रहा है सब बढ़ती आबादी के कारण हो रही है। जो अशिक्षा यानी जो पढ़े लिखे नहीं है वो बहुत सारे झांसे में आ जाते हैं, और इसके वजह से भी, और गरीबी की वजह से भी, जो गरीब अगर वो काम करेंगे तो उनके पास गरीबी नहीं रहेगी, पर वो समझते नहीं है और शहर की ओर आकर्षित होकर जाते हैं। मेरे यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें, यानी शहर देहात को बोल रहा है उन्हें मेरे पास मत भेजो, और रोजगार की तलाश में यहाँ आना कम कर दो। तलाश में यानी ढूंढ में, यहाँ आना कम कर दो। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। तुम सहकारिता यानी जो तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता यानी जो अपने बल पर जो उठते हैं, करते हैं और अपना भविष्य खुद बनाते हैं, उसका महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे बड़े व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फल उत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। जैसे अभी गांव में खेती हम कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, किसी को मतलब पाल सकते हैं, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी उनको पाल कर हम अपना गुजारा कर सकते हैं। फल उत्पादन कर सकते हैं, यानी फलों की खेती कर सकते हैं। औषधियों और वनस्पतियों की खेती कर सकते हैं, जिससे औषधियाँ यानी मेडिसिन्स बनती हैं। पशुपालन कर सकते हैं, उससे वो सारे व्यवसाय अपने यहाँ पर शुरू करो। ऐसा शहर देहात को बोल रहा है। अरे देहात भाई, जो शहर देहात बोल रहा, अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला परिसर, ना धुआं, ना वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, या ये सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितने सहजता सरलता से हो जाते हैं। अब जो शहर है वो देहात को बोल रहे हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मुझसे भी ज़्यादा भाग्यशाली हो। पहले जो देहात था वो शहर को बोला तुम कितने भाग्यशाली हो, रौनक धौनक में रहते हो। पर वो रौनक धौनक किस काम का, जब हम प्रदूषण मुक्त वातावरण में नहीं रहते, हमें खुली सांस नहीं मिल रही, हमें अच्छे से हम प्रकृति को इंजॉय नहीं कर सकते, तो वो पूरा चमक दमक किस काम का। तो वही जो शहर है वो देहात को बोल रहा है कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें खुला परिसर है, एकदम खुला गांव है, उसमें तुम कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी वहाँ पर तुम एकदम प्रकृति जो हमारा पर्यावरण है उसको तुम इंजॉय कर सकते हो। ना धुआं, ना वाहनों की चिल्लपों, ना धुआं, यानी जो शहर है वहाँ पर कितने गाड़ी मोटर चलते, कितनी सारे फैक्ट्रीज है, वहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण हो जाता है, जिसके वजह से खुली सांसें भी लेना मुश्किल हो जाती है। ना वाहनों की चिल्लपों, और गांव में ज़्यादा गाड़ी मोटर नहीं चलती, उसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा आवाज़ें भी नहीं आती, एकदम हमारा जो दिमाग है वो एकदम शांत रहता है। हरे भरे पेड़ के सब चीज़ें तुम्हारे पास है, हरे भरे पेड़ ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है, हरे भरे एकदम प्रकृति, एकदम अच्छा पर्यावरण तुम्हारे पास है, फिर भी तुम इतने उदास क्यों हो। ऐसा शहर गांव को बोल रहा है। रात में तारों भरा आसमान, यानी रात में तुम तारों भरा आसमान भी देख सकते हो, और सुबह उठते ही उस उगते हुए सूरज के दर्शन भी कर सकते हो। इतना सहजता और सरलता से तुम्हें ये सारे कार्य का तुम ये सब कर रहे हो, फिर भी तुम अपने आप को अभाग्यशाली क्यों मान रहे हो। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं,
जो शहर है वो इमारत यानी बिल्डिंग्स में सच्चा शहर में चारों ओर बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग है, इसलिए वो पेड़ों के जंगल में नहीं रहते, वो इमारतों के जंगल में रहते हैं, ऐसा शहर का कहना है। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितना अनमोल एवं दुर्लभ हो गया है। खुला आसमान यानी एकदम खुला परिसर, खुला एकदम पर्यावरण, वो और बड़ा मैदान हमारे लिए कितना अनमोल एवं दुर्लभ हो गया है। अब जो शहर बोल रहे हैं यहाँ पर ना खेलने के लिए मैदान है, ना खेलने के मैदान है, ना खुला आसमान, हम यहाँ पर खुली सांस तक नहीं ले पा रहे। ये हमारे लिए कितना अनमोल है तुम सोच सकते हो। और हम दुर्लभ हो गए हैं, दुर्लभ हो गए हैं यानी हम बहुत दुखी हैं और बहुत मिस कर रहे यानी उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर बहुत चाहते हैं कि यहाँ पर भी वैसा सब हो सके। ये तुम नहीं समझ सकते। जो किसी परेशानी में पड़ा है नहीं, उसे उस परेशानी का अर्थ कैसे समझा सकते। ऐसा शहर गांव को देहात को बोल रहा है। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। यानी अपने अंदर आत्मविश्वास का सहयोग लें, ताकि वो सारे व्यवसाय अपने गांव में रहकर कर सकें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। अब जो शहर है वो देहात को बोल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उन्हें अभी से तुम्हें मार्गदर्शन करना होगा, उन्हें अच्छा दिशा दिखाना होगा, ताकि वो भविष्य में जाकर हमारी इस व्यथा, हमारी इस परेशानी को कम कर सकते हैं। तुम उसकी तरफ ध्यान दो, उन्हें मार्गदर्शन दो, उन्हें अच्छे विचार समझाओ। वे ही हमारे आशा स्थान है। मतलब यानी वो ही हमें इस परेशानी से दूर कर सकते हैं। हमें फिर से वही हमारा पुराना पर्यावरण, पूरा खुला आसमान, तारों भरा आसमान हमें वापस दिला सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। वो अब जो शहर है वो देहात से आशा कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन पर अच्छे से ध्यान दोगे और उन्हें अच्छे दिशा में लेकर जाओगे। तो जो शहर है वो देहात को बोलता है। इसी तरह ये पत्र ख़त्म हुआ और जो शहर है उसने लास्ट एकदम अंतिम में लिखा, तुम्हारा अपना शहर, मतलब तुम्हारा अपना शहर। ये पत्र लिखने वाला है एक शहर। इसी तरह हमारे यह टॉपिक भी ख़त्म हुआ। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारा जो निजी जीवन है उसमें जो शहर है वो सब कुछ नहीं है। हम गांव में रहकर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बच्चे बोलते कि हम बड़े होकर शहर जाएंगे, वहाँ पर कमाएंगे। वो बच्चे ये नहीं सोचते कि हम बड़े होकर अपने गांव में अपना खुद का कारोबार करेंगे, खुद शहर से भी ज़्यादा प्रगति करेंगे। इसी तरह हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू।